हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। कैसा लग रहा है आप लोगों को? क्या कमेंट्स कर रहे हैं आप लोग? मैं देख रहा हूँ कमेंट्स आपको, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। मेरा ऐसा हौसला बुलंद हो रहा है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना जितना वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, अधिक से अधिक छात्रों के पास ये पहुंचेगा, उसको अधिक से अधिक उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो बाइनोमियल थ्योरम में मैंने बताया था फर्स्ट डे आप लोगों को इसमें बेसिक्स क्या होता है। अब इस कुछ प्रॉब्लम मैं इसमें लेता हूँ, कुछ प्रॉब्लम जब बताएंगे तो फिर पता चलेगा इसका यूज कैसे होता है। मैंने उस दिन कुछ एग्जांपल लिया था। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन आपको इस प्रकार का अगर दे दे, इवेलुएट 101 to the power 4 by बाइनोमियल थ्योरम। अगर 101 पावर 4 देता तो आप किसी प्रकार से गुना करके 4 बार निकाल देते, बट यहाँ पर कह देगा कि बाइनोमियल थ्योरम को द्वारा बताना आपको है, बाइनोमियल एक्सपेंशन को द्वारा बताना आपको है। तो फिर कैसे बताते हैं आप? तो जो मैंने थ्योरम बताया उसी का यूज करेंगे। यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 101 to the power 4 को हम क्या कह सकते हैं? आपको ऐसा टर्म लिखना है, एक टर्म जो का बाद में मल्टीप्लाई करने में इजी, आपको कोशिश कीजिएगा एक टर्म 0 0 का टर्म में हो, यानी कि इसको कह सकते हैं 100 + 1 पावर कितना 4। ये बिल्कुल आपको आसान होगा लिखने में इसको। तो एक टर्म आपका 100 है, एक 1 है, तो 1 पे कितना पावर का वैल्यूशन कितना होगा? 1 ही हो जाएगा। तो कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे? तरीका मैंने क्या बताया था? फर्स्ट मैंने क्या था, अच्छा और मैंने कहा था जितना यहाँ पावर होगा एक्सपेंशन एक ज्यादा होगा, यानी कि अगर यहाँ 4 है, एक्सपेंशन कितने बार होगा? 5 टाइम्स होगा। 100% 5 टाइम्स होगा, ना उससे कम ना ज्यादा होगा। श्योर रहिएगा आप। चलिए पहला हम लोग क्या करते हैं, 4C0, इसका क्या लेते हैं हम लोग? फर्स्ट इसको लेते हैं 100 को, और इसको यहाँ डिफरेंस से डाल देते हैं, और फिर ये जो 1 पे ही 0 आ जाता है। एक टर्म के बाद क्या कर बताते हैं, बाकी कुछ देखना नहीं, अपना लगातार बढ़ते चलिए। इसका पावर घटता जाएगा, इसका पावर क्या आपका बढ़ता जाएगा, अब फिर लास्ट में जाकर अपने आप समाप्त हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्या लिखिएगा? 4C1 100 पावर हो जाएगा 3, 1 पावर कितना हो जाएगा? 1। तो 1 पावर 1 लिखिए, ना लिखिए फिर भी दिखाने के लिए लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। फिर क्या लिखिएगा? 4C2 100 पावर 2, 1 पावर 2। 4C3 100 पावर 1, ये पावर घटेगा, 1 पावर 3। एंड लास्टली 4C4 100 पावर 0, 1 पावर 4। देखिए जैसे बराबर हो जाएगा आपका, खेल समाप्त हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पता आपको है ही कैसे सॉल्व करते हैं। NC0 मैंने क्या बताया था? 1 होता है आपका, तो आपका 1 ही हो गया। 100 पे पावर कितना? 4 है, तो 100 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कितना होगा? 2 2 4 6 8 0 हो जाएगा। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलिए 4C1 कितना आपका होगा? 4 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 4C2 कितना हो जाएगा आपका? 4 × 3 12/26 हो जाएगा। 6 × 100 स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4C3 आपको 4C1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। और 4C4 1 हो गया, 100 पावर 0 भी 1 हो गया, 1 का पावर पर 1 है। इस सबको आप सॉल्व करके प्लस कर दीजिए, जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। एक सिंपल बताया आपको। अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके अच्छा क्वेश्चन हम लोग और आगे लेते हैं इसके बाद। तो नोट कर लीजिए इसको। अब यहाँ तक क्वेश्चन था कि एक्सपेंड करना, एक्सपेंड कर दिए, बट अब किसी क्वेश्चन ये कहेगा कि फलाने 4th टर्म को एक्सपेंड कीजिए, 7th टर्म एक्सपेंड कीजिए, आपको सिर्फ उसको एक्सपेंड करना। तो एक क्वेश्चन ऐसा लिया जाए,
फाइंड द फोर्थ टर्म, फाइंड द फोर्थ टर्म in the expansion of x minus 2y whole power 12, x minus 2y whole power 12, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको सिर्फ फोर्थ टर्म निकालना है। तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था जनरल टर्म, क्या बताया था आपको, मैंने कहा था कि जनरल टर्म होगा टी आर होगा तो क्या हो जाएगा, एन सी आर, एक कम, इस हमेशा एक कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप r प्लस 1 को जनरल टर्म मानते हैं तो एन सी आर हो जाए, एक कम हो जाएगा। और इसके आगे का टर्म पता आपको क्या होता है, अगर इसको एक्सपेंशन हम करते a प्लस एक्स पावर n पे, सिंपल सी बात, a में क्या करना था, दोनों को माइनस करना, यानी कि n में से माइनस वन को माइनस करना था और x पे यही सेम पावर आ जाएगा। अगर इसको आप मान के चलते हैं तो ये हो जाएगा a पे पावर n माइनस आर, एक्स पावर कितना r हो जाएगा। बस याद ये रखना है, इससे एक टर्म कम लेना आपको। आपको यहाँ पे कहा गया फोर्थ टर्म निकालना आपका है, तो निकाल दीजिए फोर्थ टर्म, सिंपली होगा, फोर्थ टर्म निकाल दीजिए। तो क्या करेंगे, n आपका 12 है, 12 सी कितना आपका हो जाएगा 3, एक कम लेना है, देखिए वहाँ पे एक कम ले रहा है मैं सब लोग, 12 से 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद सोचना ही नहीं है, फर्स्ट टर्म को यूज करना है, एक्स को लिखना है, इसके ऊपर क्या बात है, दोनों का डिफरेंस डाला, यानी कि 12 माइनस 3, और सेकेंड में जो टर्म है उस पर सीधे इस पावर को यहाँ लेकर डाल देना है, बस यहाँ सिंप्लीफाई करना, आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो 12c3 का क्या लिखिएगा, 12 इंटू 11 इंटू 10, ये 3 लिखा हुआ है, तो 3, ऐसा नहीं कि 12c3 को 12c9 कर दीजिएगा तो और लंबा हो जाएगा फोटो। याद करना कि ये टर्म को छोटा रखना, छोटा करना है, छोटा पहले से यह है ऑलरेडी, 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं दिमाग काम कर रहा है तो फिर हम बताए थे एनसीआर इक्वल टू क्या होता है कॉम्बिनेशन में, वो लगा दीजिएगा। अब यहाँ एक्स पावर कितना आपका हो जाएगा, एक्स पावर आपका 9 हो जाएगा। अब यह नेगेटिव पे चूंकि ऑड पावर है, तो नेगेटिव पे अगर ऑड पावर होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा आपका, कोई भी नेगेटिव है अगर यहाँ ऑड देंगे इसका आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव अगर आप इवन पावर इसका आंसर हमेशा क्या आपका होगा, पॉजिटिव में आएगा। इस बात अब पता है, बट फिर भी दिमाग से मिस आउट हो जाता है। तो ये होगा आपका नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा, और 2 पावर 3 कितना आपका हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। अक्सर बच्चे गलती से क्या करते हैं, 2 इंटू 3 कर देते हैं, तो ये ऐसा नहीं करना, आपको 2 पावर 3 मीन्स हो गया 2 को 3 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करना है, और ये कितना होगा, y पावर आपका 3 हो जाएगा। अगर कटने लगे कटाइए इसको, ये आपका होगा 3 4 टाइम्स कट गया, ये 2 2 टाइम्स कट गया, तो रिजल्ट कितना आपका हो गया। और मल्टीप्लिकेशन में सिंप्लीफाई जब करते हैं तो एक चीज याद रखिए, सबसे पहले हमेशा क्या कीजिए कि साइन को लिखिए, उसके बाद आप कांस्टेंट टर्म को लिखिए, फिर आप वेरिएबल को लिखिए। वेरिएबल में अगर एक्स वाई जेड दिया हुआ है तो कोशिश कीजिए कि पहले एक्स को लिखें अल्फाबेटिकली, फिर वाई को लिखें, फिर जेड को लिखें। वैसे एबीसी अगर दिया रहेगा तो पहले ए को लिखें, वाई होगा कुछ नहीं, वाई पहले लिखें, एक्स बाद में मल्टीप्लाई में, बट तो देखने में अच्छा लगता है। तो पहले हम माइनस प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, कितना आपको देखिए हो जाएगा, 11 10 जा कितना होगा 110, 110 इंटू 2 कितना हो जाएगा 220, और 220 को आप मल्टीप्लाई कितने से कर दीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1760, यानी कि 1760। और फिर क्या बचा आपके पास, x पावर कितना हो गया आपका 9, और y पावर कितना हो गया आपका आंसर। यही करना आपको है, तो जो एक्सपेंड करने कहेगा उसी को यहाँ पे एक्सपेंड कर दीजिएगा, बस याद रखिए इससे एक टर्म कम एक्सपेंड करना है आपको। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बात और याद रखना आपको कि ये जो क्वेश्चन का था कि फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसमें एक बात छिपी हुई है, वो बात क्या छिपी हुई है, इसमें एक बात छिपी हुई है कि इसको कहते हैं हम लोग फ्रॉम बिगिनिंग। इसमें जो बात छिपी है वो ये आपका है फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम या स्टार्टिंग जो लिखिए, बिगिनिंग या स्टार्टिंग। और अब एक क्वेश्चन आपको ले, उसमें कहा जाएगा कि
स्टार्टिंग उसमें फ्रॉम इंड कहेगा, एक क्वेश्चन ऐसा लिया जाए तो नोट कर लीजिए इसको। ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपको, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द इंड in the expansion of x cube by 2 minus 2 by x square whole to the power 9। तो इस बात को याद रखिएगा, nth टर्म from end in the expansion of a plus x power n equal to n minus r plus tooth term from beginning। मतलब कि अगर nth टर्म इन से निकालने कहेगा आपको, n उसमें क्या करना है, आपको r को माइनस कर देना है और +2 कर दीजिएगा, बिल्कुल आपको क्या होगा, बिगिनिंग टर्म आपको निकल जाएगा आपको वहां पे। चलिए इसको यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरा क्या कहा गया कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, यहाँ पर लिख दीजिए फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस n कितना आपको दिया 9, 9 माइनस फिफ्थ टर्म पे कह रहा आपको, तो कितना आपका हो जाएगा, ये 5 + 2, आर का वैल्यू 5 हो गया, n माइनस 9 माइनस 5 + 2, ये कितना आपको हो जाएगा, टर्म फ्रॉम कहां से, फ्रॉम बिगिनिंग। मतलब ये आपको ये आएगा 4 + 2 कितना हो गया, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये आपको निकालना है। अब 6 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकालना है तो कुछ देर पहले निकाल चुके हो, निकालिए उसको, हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ लिख देंगे T6 कितना हो जाएगा आपका, चलिए हमें यहाँ से एक कम लेने कहा था आपको, तो ये आपका हो जाएगा 9C कितना होगा 5, एक कम ले लिया मैंने। फिर तो बाकी पता है क्या करना आपको, फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, दोनों का यहाँ डिफरेंस डालेंगे, 9 माइनस 5 कितना होगा 4, फिर होगा -2/x², इसके ऊपर सेम टू सेम यहाँ पावर डाल दीजिए, कितना आपका 5 डाल देना। अब यहाँ सिंप्लीफाई करना आपको, तो 9C5 को आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा छोटा कर सकते हैं, हल्का से कीजिएगा तो 9C5 को 9C4 कर सकते हैं, क्योंकि NCR इक्वल टू क्या होता है, NCN माइनस R। ये आपका हो जाएगा 9 × 4 में छोड़िए इतना ही, 9 8 7 6 5 टाइम्स कर दीजिए, इसको 5 × 4 × 3, थोड़ा सा हल्का छोटा हो जाता है और क्या होता है। बाकी इधर देखिए x पावर कितना होगा 12, ये होगा x पावर 12, अब बाय 2 पावर 4 कितना हो गया 16। इधर देखिए माइनस फिर आपको ऑड नंबर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा -2 पावर 5 हो गया 32, अब बाई हो गया x पावर कितना होगा 10। जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते उतना ही कीजिएगा, गलती सिर्फ नहीं कीजिएगा। तो क्या क्या कटना वो देखिए आप कैसे काटिएगा। तो पहले आप यहाँ देखिए 5 से आप 5 काट दीजिए, 3 × 2 = 6 से 6 कट जाएगा आपको, और 4 से आपका ये देखिए 2 8 कट जाएगा। इसके बाद और कटा सकते हैं इसको, तो 2 से कट जाएगा, ये 8 टाइम्स कट जाएगा। हमारे ख्याल से अब कटने वाला नहीं आपको है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आपका हो गया
9 7 जा, थोड़ा मल्टीप्लाई तो देख लिया कीजिएगा, कहीं गलती वगैरह होगी और काट दीजिए। 8 4 जा कितना होगा 32, तो उसका सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो ये आपका होगा 9 7 जा 63, और मल्टीप्लाई कितना आपका उधर हो गया 4 हो गया, तो 63 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 3 जा 12 यानी 252, ये हो गया -252, और ऊपर कितना बच गया पर x पावर 12 और नेगेटिव नीचे x पावर 10 है, कितना होगा इंटू x पावर कितना होगा 2 हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट कितना हो गया -252x²। बस यही करना इसमें था। अगर आपको जो भी पूछेगा इंड से बस इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, उतना आपका रिजल्ट निकल जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या था कि 9 है, तो आपसे मैंने क्या कहा अगर 9 को एक्सपेंड कीजिएगा, आप सोचिए कितने बार में होगा, 1 2 3 एक ज्यादा होता है, 5 6 7 8 9 10 एक्सपेंशन तो होगा पक्का अगर पूरा एक्सपेंड कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था 5th टर्म फ्रॉम द इंड, सिंपल लॉजिक देखिए कैसे लिखा मैंने, 5th टर्म फ्रॉम द इंड लीजिए, तो इंड से 5th टर्म होगा 1 2 3 4 5, ये टर्म आपको निकालने कहा गया है। तो इंड से अगर 5वां टर्म है तो स्टार्टिंग काउंट कीजिए कितना होता है, देखिए ध्यान से देखिए, तो ये जगह फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, देखिए बात मैंने यहाँ लिखा है आपको 6 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग है। तो इस सिंपल सा तरीका निकालने का आपका हो गया। अगर पूछिएगा आपको कि बिगनिंग इंड से निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, उसको जितना आपको एक एन दिया रहेगा उसमें आर को माइनस करके +2 कर दीजिएगा, और मैंने बता दिया कैसे निकलता, देखिए आप यहाँ पता चल जाएगा आपको। इधर से चलिएगा, ये आपको देखिए 5th दिखाई पड़ेगा, इधर से आपको ये क्या दिखाई पड़ेगा, आपको 6 दिखाई पड़ेगा आपको। ये जल्दी आपको हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। कहीं भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट्स कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रश्न का जवाब दूं। और एक बात आप लोग बताना चाहता हूं, आप लोग लॉन्ग वीडियो देख ही रहे हैं, अगर आप लोग को ट्रिकी क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह पढ़ने हो तो मेरा शॉर्ट वीडियो जाके देखा कीजिए। मैं वहां पे बिल्कुल शॉर्ट बहुत कम समय में 15 सेकेंड में 20 सेकेंड में 25 सेकेंड में मैं बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। वो सब क्वेश्चन का अगर आप कलेक्शन कर लीजिएगा, आपको कॉम्पिटिशन पॉइंट अभी से वो सारे क्वेश्चन जो है, खास जो एनडीए के बच्चे हैं, जो बच्चे जेईई मेंस वगैरह की तैयारी एडवांस तैयारी करते हैं, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से मिलेगा आपको, उसका आंसर डायरेक्ट बना सकते हैं। और ध्यान थोड़ा शॉर्ट वीडियो का देखा कीजिए, उसको वो लाइक कीजिए शेयर किया कीजिए वहां भी आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और लिया जाए, कैसा क्वेश्चन आपको रहेगा, क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा आपको, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन, ये सब जितना क्वेश्चन टाइपली पढ़िएगा, क्वेश्चन पूछेगा आपको फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वन बाय वाई स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ y प्लस c क्यूब बाय वाई स्क्वायर होल टू द पावर 10। ये आपको निकालने का है। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको सीखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ये 3 आपका है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ 1 बाय वाई स्क्वायर इन y प्लस c क्यूब बाय वाई स्क्वायर होल पावर 10। आप क्वेश्चन को याद मत कीजिए, बस क्वेश्चन जो भी रहेगा उसमें ये लाइन तो लिखा ही रहेगा, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ दैट इन दैट, ये सब रहे, ये तो बदल जाएगा दोनों। आपको तरीका सीखिए कैसे होगा। तो आपको पता है नहीं कि ये जो कोएफिशिएंट आपको कहाँ मिलने वाला है, पता आपको नहीं है, आप कुछ मान लीजिए उसको
कोफिशिएंट कहाँ आपको मिलने वाला है। आप मान लीजिए कि आर्थ टर्म जो है आपको इसका कोफिशिएंट आपको आर्थ टर्म मिलेगा। सपोज कीजिए जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कि फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, आपको हम पता ही नहीं कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कहाँ मिलेगा, मतलब क्या करते हैं हम लोग उसको मान लेते हैं कि मेरा nth टर्म जो है मेरा फर्स्ट नेगेटिव होगा। फिलहाल हमको यहाँ पता नहीं तो हम यहाँ मान लेते हैं आर्थ टर्म क्या मेरा होगा, जो निकालना चाहिए वो मिल जाएगा हमको। पहले यहाँ पर क्या इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, लेट टी आर कंटेन्स द कोफिशिएंट ऑफ 1/y² और y 1/y² लिखिए चाहे y पावर -2 लिखिए। हमने पहले मान लिया कि टी आर जो है वो कोफिशिएंट इतना को कंटेंस करता है, जब ये मान लें कि ये इसको कंटेंस करता है इसका मतलब इसी के अंदर निकलने वाला है। तो पहला आप काम क्या कीजिए, यहाँ पर टी आर निकालिए। मैंने क्या कहा जितना एक्सपेंशन करेंगे इसे एक कम आर का वैल्यूएशन लेंगे, तो क्या लिखते हैं एन सी 10c, आर के प्लेस पे क्या होगा आपको r-1 हो जाएगा। फिर रेस्ट टर्म क्या लिखना पता आपको है, तो फर्स्ट टर्म को यहाँ पर हम लेंगे, इसमें क्या करना हमको दोनों का डिफरेंस डालना है 10 - r-1, और फिर सेकेंड जो आपको दिया हुआ है CQ/y² इस पावर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमने कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया है। मैंने कहा कि जो टर्म यहाँ पर ले रहे हैं उसे एक टर्म कम लेना है आपको हमेशा, क्योंकि आपका जनरल टर्म वही होता है। और फर्स्ट टर्म को यहाँ पर सेम टू सेम लिखना है और दोनों का डिफरेंस यहाँ डालना है, और नेक्स्ट वाले में क्या करना, इस पावर को उठा के यहाँ पर डाल देना है। अब क्या करना है इसमें आपको इस सारे को सिंप्लीफाई करके आपको जो क्वेश्चन है आपको इस y को बिल्कुल फ्री करना है, जिसमें तो y का टर्म है उसको बिल्कुल फ्री कर देना आपको है। तो चलिए आपको फ्री कर देते हैं। अभी इसको फिलहाल कुछ नहीं करना है, इससे एज वेल रहेगा। ये y पे कितना आप देखिए पावर हो जाएगा, पहले आपका हो जाएगा 11 - r, c पर कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3r - 3, और y पर कितना हो जाएगा 2r - 2 हो जाएगा, क्योंकि y यहाँ भी और यहाँ भी है। इसको एक और आगे बढ़ा दें 10c r-1। अब चूंकि y यहाँ और यहाँ है, तो जब क्वेश्चन आपका कि सेम बेस है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाता है माइनस में, और सेम बेस अगर इनटू में होगा तो पावर क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या क्वेश्चन आपका डिवाइड में है, तो इसको ऊपर के या फिर इसको नीचे कर सकते, जैसी मर्जी वैसा कर सकते हैं आप, ऊपर ही कर दीजिए। ये आपको y पावर कितना होगा 11 - r, और ये जाकर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -2r, माइनस क्या होगा +2 हो गया, और ये c पावर आपका है 3r - 3। तो ये रिजल्ट क्या आपका हो जाएगा 10c r-1। y पावर कितना आपका हो गया 11, 2 हो गया आपका 13 - 3r इंटू c पावर 3r-3। देखिए मैंने y को फ्री कर लिया। अब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, अगर आपको ये पूछे हम यहाँ पर लिख दें आपको 10x, और आपसे हम ये पूछेंगे कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो क्या बोलिएगा आप जिसके बारे में कोफिशिएंट बोलते हैं उसको छोड़ दिया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब x को किससे मल्टीप्लाई किया गया, तो देखिए x या 10x लिखा हुआ है तो कहेंगे 10 है। अगर सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन आपको देंगे 10xy और अब पूछते हैं कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो आप x को सिर्फ भूल जाइए, आपको बोलना है 10y, मतलब जिसके बारे में बात करेंगे वो भूल जाना है हमको। तो ये आपको आर्थ टर्म ये निकल गया, और हमने शुरू में कहा कि आर्थ टर्म जो है वो कोफिशिएंट ऑफ y पावर -2 यानी कि कंटेंट्स करता है। इसका मतलब ये जो अगर इसमें y पावर -2 है, इसका मतलब यह वैल्यू इसके बराबर होगा, तब तो होगा। हमने कहा कि आर्थ टर्म जो है y पावर -2 कंटेंट्स करता है, मतलब कि y के जो पावर यहाँ पर आ रहा है, ये जो वैल्यूएशन आपका है ये किसको इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट कर रहा है किसको y, भले यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है y पावर -2 को। तो जब हम ये कह रहे हैं कि ये टर्म जो है कंटेंट्स करता है y पावर -2 को, इसका मतलब ये तभी संभव है जबकि ये जो वैल्यूएशन वो किसके बराबर हो जाए -2 के बराबर। ये दोनों इक्वल कर दीजिएगा तो यहाँ पे कितना डाल देंगे -2, तो बिल्कुल सेम दिखाई पड़ेगा। आपको याद यही रखना है, मैंने शुरू में कहा कि आर्थ टर्म कंटेंट्स कोफिशिएंट ऑफ y पावर -2, यानी कि जो आपका कोफिशिएंट यहाँ जो आपका आर्थ टर्म निकला है, यहाँ जो भी y पे पावर होगा वो इस पावर के बिल्कुल क्या होगा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि सिंस टी आर कंटेंट्स कोफिशिएंट ऑफ y पावर -2 या 1/y², इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ y का पावर है ये किसके बराबर हो जाएगा -2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका r का वैल्यू कितना निकल जाए, देखिए तो आपको यहाँ पर r = हो जाएगा 5।
ये होगा 15/3 कितना 5 हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि अब देखिए फिलहाल आपको हो सकता है कि यहाँ आपको समझ में बात नहीं आ रही होगी, अब जो निकालेंगे वहां देखिएगा बिल्कुल ये जो रिजल्ट आपको है सेम टू सेम y⁻-2 दिखाई पड़ेगा आपको। तो ये आपका r का वैल्यूएशन निकाल गया। अब क्या करना, हमको क्वेश्चन में था कि फाइंड द कोएफिशिएंट निकालना था, तो इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं इसको लेकर के। बस सिर्फ वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, रिजल्ट आपका निकल जाएगा। तो आपको r वैल्यू 5 एंड t 5 का मान निकालना है, सीधे यहाँ डाल दीजिए वैल्यूएशन निकाल के, ये निकला हुआ है ही। कितना आपका हो जाएगा 10c4 हो जाएगा। अगर r का मान डालिएगा यहाँ पर 5 आया है, कितना होगा देखिए, तो ये आपका हो जाएगा -2, और c पावर r का मान डालिए 5, कितना होगा 50 - 3 12। आपको लिखना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y⁻, यानी कि y⁻-2 का जो कोएफिशिएंट होगा तो उसको छोड़ दीजिए, रिजल्ट क्या आपका हो जाएगा 10c4, c पावर कितना आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 10c4 को आप ब्रेक करना चाहें तो कर सकते हैं आराम से, आप खुद कर लीजिएगा इसका रिजल्ट, इतना भी छोड़ सकते हैं आराम से। तो ये आपको निकल गया कोएफिशिएंट आपका x आपका निकल गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जस्ट इसी का तरह सेम टू सेम बनेगा, एक क्वेश्चन वो भी जान लीजिए आप लोग। इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग, दोनों सेम मिलता जुलता क्वेश्चन आपको इजी बनाने में हो जाएगा। ऐसा एक दो क्वेश्चन बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा आपको। ये क्वेश्चन क्या आपको लेना पड़ेगा, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 3/2 3/2x² माइनस 1/3x होल पावर 9। जो क्वेश्चन पीछे बनाए जस्ट सेम टू सेम हो वो ऐसे ही बनाए। यहाँ क्वेश्चन का अंतर क्या है, वहां पूछा था कोएफिशिएंट ऑफ x और यहाँ क्या पूछेगा आपको इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है, मतलब x से वो आजाद हो गए, इसका जो रिजल्ट आपको आना चाहिए, जो आप रिजल्ट आप लाएंगे वो आपको निकालना है कि कौन सा टर्म जो है x बिल्कुल क्या होगा फ्री होगा, और वो क्या टर्म होगा। तो हमको पता ही नहीं है कौन सा टर्म x से फ्री होगा, हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम मान लेते हैं अर्थ टर्म को इंडिपेंडेंट ऑफ x है, जो वैल्यूएशन निकलेगा बाद में वो मेरा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ उसी प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं, लेट TR बी द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। हमने मान लिया जो इसका अर्थ टर्म है, जो इसका जनरल टर्म है वो क्या इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो पहले TR अपने निकालिए, क्या लिखिएगा 9c, एक कम करना है r-1, फिर क्या करना है आपको याद हो गया होगा, फर्स्ट टर्म को आराम से लिख दीजिए, इसको यहां माइनस कर दीजिए, और सेकेंड टर्म को लिख दीजिए, साइन मत छोड़िएगा, और इसी पावर का यहां पर डाल दीजिए। तो जो क्वेश्चन पिछला मैंने बताया कि कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y⁻-2, हमने y वाले को सेपरेट किया था, यहाँ इंडिपेंडेंट ऑफ x हमको x वाले को सेपरेट करना पड़ेगा तभी मेरा काम चलेगा। ये कितना रिजल्ट आपका हो जाएगा 9c r-1, ये आपका हो गया 3/2 पे तो फ्री कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 10 - r,
और x पे हो जाएगा आपको यहाँ देखिए 10 माइनस आर तो है, यहाँ 2 भी लिखा हुआ है, ये कितना आपका हो जाएगा 20 माइनस 2r, और यहाँ पे -1/3 पे आपका हो गया r-1, बचा कितना आपको 1/x, मतलब ये 1/x पावर कितना होगा r-1। हमको x को एक साथ करना पड़ेगा, कर दीजिए। तो ये आपका हो गया 9cr-1 3/2 पावर 10 माइनस r माइनस 1/3 पावर r-1 ऊपर कर दीजिए। तब चूंकि बेस से पावर घट जाएगी, कितना रिजल्ट आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 21 माइनस हो जाएगा 3r हो जाएगा। इतना कम देखिए पहले भी हमने किया था, बस वहां पे मैंने क्या कहा था कि कोफिशिएंट ऑफ y पावर -2, तो हमने कहा कि वैसे कैसे में इसका जो पावर है उसके पावर से इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मान के चले थे। और इस बार मैंने क्या कहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी जो आर्थ टर्म को माने हुए हैं, देखिए दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एकदम समानता है, एकदम बिल्कुल इक्वलिटी है। बस सोचना आपको यह है, वहां मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ दैट, जो उसका पावर इसके पावर से मैच हो जाएगा तो बराबर हो जाता है। यहाँ क्वेश्चन की इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि यह जो टर्म है एक्स से बिल्कुल फ्री है, तो एक्स फ्री है कहीं, एक्स यहाँ दिखाई पड़ रहा है हमको बिल्कुल। तो ये पूरा टर्म एक्स से फ्री कब होगा, जब यहाँ पर एक्स नहीं रहेगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है एक्स नहीं रहने, क्या बचता है, अगर एक्स का पावर कितना हो जाए 0 हो जाए, दुनिया में और किसी काम तो नहीं हो सकता है। अगर एक्स पावर 0 हो जाएगा, इसका वैल्यूशन कितना होगा 1 हो जाएगा। ऑब्वियसली ये टर्म क्या होगा, इसमें एक्स कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जब क्वेश्चन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछेगा, इसका मतलब ये हो गया, हमने मान के हम चले हैं कि आर्थ टर्म जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इसका मतलब एक्स का जो पावर है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। वही क्वेश्चन रहता है कोफिशिएंट ऑफ निकालिए, तो कोफिशिएंट जो उसका जो पावर होगा जिसके बारे में बात करेंगे वो इसके पावर के बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, सिंस टी आर बी द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्स का पावर है वो कितना होगा 0 के बराबर। जब तक पावर 0 नहीं होगा एक्स से फ्री नहीं होगा। तो यहां से आपका देखिए रिजल्ट r इक्वल टू कितना निकल गया, आपका 7 निकल गया। इसका मतलब ये हो गया कि 7th टर्म जो होगा वो आपका क्या होगा, एक्स से फ्री होगा। देखिए r का मान डाले यहाँ पे 7 बाय द वे, ये आंसर 0 हो जाएगा, एक्स पावर 0 कितना 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, हेंस 7th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या x। बस T7 निकाल दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 9c, r का वैल्यू 7 कितना होगा 6 हो जाएगा, ये 3/2 पे पावर हो जाएगा 9 माइनस 6, या फिर r का मान यहाँ डाल दीजिएगा आप 7, तभी आपको उतना ही हो जाएगा, 3 ही निकलेगा आपको। और ये -1/3, r का वैल्यू 7 कितना होगा 6 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब फिर ये अगले क्लास में और मैं और भी सारे क्वेश्चन है लेके आऊंगा। जितने क्वेश्चन मैंने बताया सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी सिलेबस को सिर्फ मान के मत बताइए, क्योंकि क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे, सब क्वेश्चन में देखते रहना है। और मैंने फिर कहा आपको शॉर्ट वीडियो जरूर देखा कीजिए, वहां जितने जितने यूनिक क्वेश्चन होते हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं वहां पे शॉर्ट कम टाइम बताता हूँ, जो आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। खासकर जो एनडीए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो 12 का एग्जाम नहीं भी है, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग साथ साथ मेंस की तैयारी, आपका एग्जाम होने वाला है जनवरी लास्ट में, तो उसके लिए आप लोग को बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। आज लाइक कर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, शेयर किया कीजिए। आज के लिए थैंक यू।